Hello students, so welcome to the new video of class 12 psychology, and we are about to start our second chapter, that is self and personality. In the first chapter we have discussed about attributes, the human tendency to think, the behavior patterns, intelligence क्या होती है, कैसे मापते हैं, कैसे अलग अलग होती है, different theories of intelligence as well. मैं उम्मीद करता हूं कि उन तीनों वीडियोस को आपने देखा होगा और अच्छी तरीके से समझा होगा। कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि उनका जवाब दिया जा सके। कुछ भी पूछना हो तो फ्रीली पूछें बिना किसी टेंशन के साथ। ओके, सो हियर वी आर विद द सेकंड चैप्टर, दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी। लेट मी गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द चैप्टर एंड दैट इज वेरी सिंपल एज वेल। सेल्फ एंड पर्सनालिटी, हर इंसान के अंदर सेल्फ भी होता है, उसकी पर्सनालिटी भी होती है, एंड दीज टू आर द वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर क्लास 12 साइकोलॉजी. If you are learning psychology at any stage of your life, you have to go through these two concepts very well, very thoroughly, and these are self and personality. अब ये बहुत मिलते जुलते से वर्ड्स हैं, बहुत मिलते जुलते से कॉन्सेप्ट हैं, बट इतने आसान भी नहीं है और इतने हल्के भी नहीं है कि सेल्फ अलग चीज है, पर्सनालिटी अलग चीज है, एक जैसे नहीं है. जस्ट लाइक हेयर, HARE मीन्स खरगोश, कौन सा वाला? जंगल वाला. RABBIT रैबिट, कौन सा वाला? जो हम पालते हैं. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू, खरगोश. इसी तरीके से हेयर इज नॉट रैबिट एंड रैबिट इज नॉट हेयर. सो वेरी मेकिंग इट वेरी सिंपल, सेल्फ इज नॉट पर्सनालिटी एंड पर्सनालिटी इज नॉट सेल्फ. दीज टू बोथ आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट. So you need to understand very basic thing that these two are interdependent on each other. Self is dependent on personality and personality is dependent on self, and these two comprise a complete psychology of a person. एक आदमी की पूरी ये समझ लीजिए कि मेंटालिटी, पूरी आइडियोलॉजी, पूरा थॉट प्रोसेस, कैसे सोचता है, कैसे क्या करता है, एक चीज उसकी सेल्फ का हिस्सा होता है, उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा होता है. So we should think about this कि ये दोनों हमारी टेंडेंसी के हिसाब से, हमारी मेंटालिटी के हिसाब से कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम पर कितनी फिट करती हैं. So basically self and personality, these are two very important terms. So let's get started. ये दोनों टर्म्स जो हैं, ये दोनों टर्म्स वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं in which we define our existence. बहुत सिंपल बता रहा हूं. ये दोनों वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिससे कि हम अपनी अस्तित्व, अपने वजूद को परिभाषित करते हैं, डिफाइन करते हैं. हम कैसे हैं, कौन हैं, क्या करते हैं, क्या पसंद करते हैं, क्या नापसंद करते हैं, किन चीजों से अच्छा लगता है, किन चीजों से बुरा लगता है, किन चीजों से प्यार है, किन चीजों से नफरत है, क्या है दुनिया, कैसी है दुनिया, हम क्या है उसमें. Every question has the answer, and that answer will be related to the self, either with the self or with the personality automatically at any cost. या तो उसका संबंध सेल्फ से होगा या तो उसका संबंध पर्सनालिटी से होगा, वो उससे अलग नहीं हो सकता है. इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना है. तो ये दोनों की दोनों क्वालिटीज वो क्वालिटीज हैं, ये वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि एक्वायर होते हैं हमारे एक्सपीरियंसेस से. कहां से? हमारे एक्सपीरियंसेस से. हम लोग का जिस तरीके का तजुर्बा रहेगा, जिस तरीके की हमारे एक्सपीरियंसेस रहेंगे, उसी एक्सपीरियंस से ये तय हो जाएगा कि हमारी माइंडसेट क्या होने वाला है, हमारी पर्सनैलिटी कैसी बनने जा रही है, हमारी आइडियोलॉजी कैसी होने जा रही है, हमारा थॉट प्रोसेस कैसा होगा, हमारा थिंकिंग पैटर्न कैसा होगा. ये सब कुछ तय होता है हमारे एक्सपीरियंसेस से. फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़का पहली बार स्विमिंग करने के लिए जाए, या कोई भी इंसान पहली बार स्विमिंग करने के लिए जाए और वो डूब जाए, तो उसके उस डूबने के एक्सपीरियंस से उसको अगली बार हमेशा डर लगेगा कि मरते मरते बचा है ना भाई. तो उसको अपने एक्सपीरियंस से हमेशा स्विमिंग पूल देख के या नदी देख के डर लगेगा कि ना भैया मैं नहीं जा रहा. क्यों? उसकी पर्सनैलिटी में डर कहां से आया? उसकी पर्सनैलिटी के अंदर पानी देखते ही ये डर, ये परेशानी, ये बेचैनी कहां से आई? उसके फर्स्ट वाटर एक्सपीरियंस की वजह से आई. या कोई आदमी ट्रेन पर जा रहा था फर्स्ट टाइम और ट्रेन 12 घंटे लेट हो गई, जो कि यूजुअल इंडिया में होता रहता है. 12 घंटे ट्रेन लेट हो गई. अब क्या करेगा?
अगली बार से ट्रेन को गालियां देगा, क्योंकि ट्रेन, भैया ट्रेन तो लेट होती है। क्यों ऐसा बोल रहा है वो नेगेटिव टेंडेंसी क्यों आई? क्योंकि उसका फर्स्ट एक्सपीरियंस ट्रेन को लेकर के बुरा था, अच्छा नहीं रहा। मतलब इसी तरह प्यार मोहब्बत का मामला है, दिल टूटेगा तो हर बार कहेगा धोखा ही मिलता है, और दिल नहीं टूटेगा तो कहेगा बहुत अच्छी चीज होती है दिल लगी। तो कंप्लीटली एक इंसान के एक्सपीरियंसेस ही तय करते हैं कि उसका सेल्फ और पर्सनैलिटी कैसे होने जा रहा है। देन द नेक्स्ट थिंग इज विच शो अप इन आवर बिहेवियर, और ये सारे के सारे ट्रेट्स यानी सेल्फ और पर्सनैलिटी हमारे बिहेवियर में नजर आते हैं, क्योंकि जब इंसान पानी से डरेगा तो दिखेगा ना उसकी पर्सनैलिटी के अंदर कि ये डर रहा है। सिंपली बहुत आसान है समझना कि ये सारी चीजें हमारे बिहेवियर में दिखती हैं। दे मेक अस डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल, बहुत सिंपल सी सेंटेंस है। हमारी पर्सनैलिटी ही तो हमें दूसरों से अलग बनाती है। कोई हमें देख के कैसे पहचान जाता है, दूर से ही कैसे पहचान जाता है कि कौन चल रहा है। हमारे कपड़ों से कैसे कोई पहचान रहा है, हमारे चलने के तरीके से, हमारे बात करने के तरीके से, हमारे खाने के तरीके से, बैठने के तरीके से, उठने के तरीके से, ये सारी पर्सनैलिटी के ट्रेड्स हैं जिससे लोग हमें पहचान रहे हैं, बाकियों से अलग हो रही है हमारी ये क्वालिटीज। सो दे मेक अस डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल एज वेल। सम पीपल हैव डिफरेंट एंड सम हैव सेम ऑल्सो। कुछ लोगों के पास डिफरेंट क्वालिटीज होती हैं। सिंपल, बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा रहा हूँ कि दो लोगों की पर्सनैलिटीज अलग भी होती है ना, दो लोगों की अलग अलग, जिसको हम कहते हैं पोल्स अपार्ट। लेकिन याद रखें कि यही साइकोलॉजी की खूबसूरती है, यही साइकोलॉजी की ब्यूटी है कि वो ये कहता है कि दो लोगों की टेंडेंसी, दो लोगों की का बिहेवियर, दो लोगों की पर्सनैलिटीज एक जैसी भी हो सकती हैं, और होती हैं बिल्कुल। कई बार ऐसा लगता है बिल्कुल ही मैच कर जाते हैं, एक एक क्वालिटी मिलती है। तो ऐसा है कि हम लोगों को ऐसा लगता है हर इंसान अलग है, हर बार ऐसा नहीं होता, कुछ लोग बिल्कुल एक जैसे भी होते हैं। नाउ वी मूव फर्दर। Therefore, different people have different personalities in different situations. ये कहना बहुत आसान है हमारे लिए। मैं तो कम से कम एज अ साइकोलॉजी लर्नर ये बात कह सकता हूँ कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज। हम सब के अलग अलग चेहरे होते हैं, हम सब के अलग अलग, हम लोग बहुत सारी पर्सनैलिटीज के अंदर जी रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं मान लीजिए अभी थोड़ी देर के लिए मैं टीचर का काम कर रहा हूँ, तो मेरी जो पर्सनैलिटी है वो टीचर वाली दिख रही होगी। 10 मिनट के बाद अगर मैं किसी क्लास में एज अ स्टूडेंट बैठा हूंगा तो मैं अपनी पर्सनैलिटी स्टूडेंट बनके नहीं दिखाऊंगा। 10 मिनट बाद मैं कहीं जाऊंगा, किसी रिलीजियस प्लेस पे जाऊंगा, तो मेरी पर्सनैलिटी का पूरा टीचर और स्टूडेंट वाला दोनों पहलू हट जाएगा। फिर कहीं और क्रिकेट खेलने जाऊंगा तो वहां मेरे अंदर एक स्पोर्ट्समैन होगा। फिर वॉलीबॉल खेलने जाऊंगा तो मेरे अंदर भी एक वॉलीबॉल प्लेयर होगा। इसी तरीके से हमारी कई पर्सनैलिटीज होती है, और ये कोई बुरी बात नहीं। हम सब अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग बिहेव करते हैं, दैट्स वेरी नॉर्मल। ओके, सो इसीलिए सिचुएशन वर्ड को यहाँ पे लिखा है, डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट पर्सनैलिटीज इन डिफरेंट सिचुएशन, दैट्स वेरी सिंपल पॉइंट। नाउ अब हम डिफाइन कर सकते हैं सेल्फ क्या है। इतनी सारी डिस्कशन के बाद नाउ वी आर रेडी टू डिफाइन द वर्ड सेल्फ। व्हाट इज सेल्फ? टोटलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, ध्यान से समझिएगा। टोटलिटी का मतलब जोड़ देना, यानी टोटलिटी वर्ड पर मैं बाद में आता हूं, पहले इधर देखिए। इंडिविजुअल्स कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, एक इंसान के होश में रहते हुए, शऊर में रहते हुए, अकल ठीक ठाक होते हुए, होश में रहते हुए, जो असल वर्ड है वो है कि होश में रहते हुए, यानी उसके होश में रहते हुए जो उसके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं। होश का मतलब क्या हुआ? जब वो बचपन में था, 3-4 साल की उम्र में, जब उसको कोई समझ नहीं थी, वो होश नहीं है, ठीक है। जब से उसने होश संभाला है वो है होश असल में। थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद में, बचपना ही है लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो जाने के बाद उसको सही और गलत थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। और ये समझ लीजिए कि जो होश लफ्ज है वो इसलिए भी है कि इंसान अगर मेंटली डिस्टर्ब्ड हो तो वो फिर कॉन्शियस कंडीशन में नहीं है, वो सो रहा है तो फिर वो कॉन्शियस कंडीशन में नहीं है। तो इसीलिए दिमाग ठीक कंडीशन में हो, जगा हुआ हो और जान रहा हो कि क्या हो रहा है मेरे आसपास, तो उस एक्सपीरियंस को प्लस उसके खुद के आइडियाज को, जैसा वो सोचता है, जो वो सोचता है, एंड थॉट्स को, उसके विचारों को, एंड फीलिंग्स, जो जैसा वो फील करता है, जैसा उसके भाव हैं, जैसे उसके ख्याल, जैसे उसके जज्बात हैं, एहसासात हैं, उनको फील जिस तरीके से करता है विद रिगार्ड टू हिम और हर सेल्फ, डेवलप्ड सिंस द चाइल्डहुड।
उस इंसान के अंदर बचपन से जो ये सारी चीजें डेवलप होती हैं, कौन कौन सी, फीलिंग्स, थॉट्स, आइडियाज एंड कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस, इसे जोड़ करके, इन सबको जोड़ करके, यानी टोटलिटी, सबको एक जगह समग्र करके जोड़ करके जो बनता है उसको सेल्फ कहते हैं। बहुत आसान सी बात है। यानी सारी क्वालिटीज को अगर मैं जोड़ दूं तो मैं कह सकता हूं कि एक इंसान का सेल्फ ये बताता है कि वो कैसे सोचता है, उसके आइडियाज क्या है, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी मेंटालिटी क्या है, वो कैसा फील करता है, और उसके साथ अब तक कौन कौन से कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो पता लगेगा कि सेल्फ क्या है। द एक्सपीरियंसेस एंड आइडियाज डिफाइन द एग्जिस्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। यही एक्सपीरियंसेस, यही आइडिया तय करते हैं, डिफाइन करते हैं कि उस इंसान का एग्जिस्टेंस जो है बोथ एट पर्सनल एंड सोशल लेवल, वो पर्सनली कैसा होगा और सोशली कैसा होगा। बचपन से लेकर के बड़े होते तक समाज ने अगर उसको कहा है कि तुम वीक स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो, वीक स्टूडेंट हो, तो समाज के साथ रिएक्ट जो करेगा वो वैसा ही करेगा। याद रखिए, क्योंकि उसके एक्सपीरियंसेस ने बनाए उसके आइडियाज, और उसके आइडियाज से प्रभावित हुए उसके एक्शंस, इसका असर पड़ेगा सोशल लेवल पर। समझ में आया? दुनिया गोल है, जो करोगे वही मिलेगा। एक बच्चे को बचपन से लेकर के जवानी तक बोलोगे वीक स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट, वीक स्टूडेंट, उसके एक्सपीरियंसेस ये हुए कि उसको सब वीक स्टूडेंट बोलते थे। उसके एक्सपीरियंसेस से बन गए उसके आइडियाज कि मैं तो हुई वीक स्टूडेंट, यानी दुनिया पागल है। जब आइडियाज बन गए तो क्या होगा, पर्सनल लेवल तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, उसके एक्शंस बदलेंगे पूरे समाज के लिए। और होता है ना, वही फिर कुछ गलत कर बैठता है तो फिर सारे लोग हाय हल्ला करते हैं। वही पर्सनल एक्सपीरियंसेस फिर बदलेंगे, उसके सोशल लेवल चेंज कर देगा, सबके ऊपर अपना गुस्सा उतारेगा, और फिर कुछ ना कुछ गलत होगा, बड़ा होगा, तो फिर सारे रोएंगे धोएंगे बैठ करके। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये सब कुछ एक इंसान का सेल्फ बताता है, और यही सेल्फ दो तरह से हम कह सकते हैं, पर्सनल या फिर सोशल लेवल पर चेंज होता है। ठीक है? कुछ भी ना समझ में आ रहा हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, बहुत अच्छे से आंसर दूंगा, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट में अपना बेस्ट एफर्ट दे रहा हूं, बहुत अच्छी तरह समझा रहा हूं, अच्छी तरह समझिएगा। सेल्फ को हमने फिर दो टाइप से डिवाइड कर दिया। कह दिया कि आइडेंटिटी जो सेल्फ वाली है ना, सेल्फ जो चीज है उसको दो हिस्सों में बांटा। वो दो हिस्से कौन से? पर्सनल आइडेंटिटी, सोशल आइडेंटिटी। यानी मैं क्या हूं, मेरा नाम क्या है, मेरी डेजिग्नेशन क्या है, मेरा ऑक्यूपेशन क्या है, मेरा पोस्ट क्या है, ये सब कुछ मेरी पर्सनल आइडेंटिटी है। मेरी क्वालिटीज कुछ होंगी, मेरे अंदर कमियां भी बहुत सारी हैं, मेरी क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं, मेरी बुराइयां भी बहुत सारी हैं, वो सब कुछ मुझसे ताल्लुक रखती है, ना कि किसी समाज से। यानी इसीलिए कहते हैं ना कि मेरी कोई बुराई हो मुझे बोलिए, किसी की कोई बुराई हो अगर बोल सकते हो तो उसको बुला के अकेले में कहिए, उछालिए मत समाज में। तो इसीलिए क्योंकि उसका ताल्लुक, उसका संबंध, उसका रिलेशन सोसाइटी से नहीं है, उस बंदे से है। इसीलिए हमने कहा सोशल लेवल पर बात ले जाने से पहले पर्सनल लेवल पर हल कीजिए। ओके, तो पर्सनल आइडेंटिटी इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेल्फ विच कैन बी डिफाइंड एज द नेम, क्वालिटीज एंड पोटेंशियल। मेरे सलाहियत, मेरी काबिलियत काम करने की, एंड बिलीव्स, मेरा रिलीजन क्या है, मैं किन किन चीजों में बिलीव करता हूं, तो ये सारा का सारा पर्सनल आइडेंटिटी का हिस्सा है। देन कमिंग ऑन द टॉपिक ऑफ सोशल आइडेंटिटी, फिर मेरा अपना एक समाज में भी कोई जान पहचान होगी, समाज में भी लोग मुझे किसी नाम से जानते होंगे, या सिंपल ये है कि मेरा मतलब यहाँ पर बिलीफ है, यहाँ पर रिलीजन है, यानी मैं किस ग्रुप से संबंध रखता हूं, मैं कनेक्टेड किससे हूं। यानी आपने सोशियोलॉजी में पढ़ा होगा एथनिसिटी, द फीलिंग ऑफ रिलेशन विद सम ग्रुप, एथनिसिटी पढ़ा होगा ना, एक ग्रुप से जुड़ने की जो भावना होती है, मैं उस ग्रुप का हिस्सा हूं, दैट फीलिंग इज कॉल्ड एथनिसिटी। सिंपली यहाँ पे एथनिसिटी का फॉर्मूला लगाइए कि सब एथनिसिटी का फॉर्मूला लग जाएगा तो सोशल आइडेंटिटी अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं नॉर्थ या साउथ इंडियन हूं, दैट इज अ ग्रुप एंड आई एम द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप, सो दैट इज सोशल आइडेंटिटी। ओके, अब हम क्या समझना है हमें, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्फ। कॉग्निटिव आपको पता है, अपनी 11th क्लास की साइकोलॉजी में 2-3 चैप्टर सिर्फ कॉग्निटिव भी पढ़ डाले। तो कॉग्निटिव छुपा हुआ, ढका हुआ पिछला माइंड कह लीजिए कि हमारे सेल्फ के कॉग्निटिव और बिहेवियरल एस्पेक्ट क्या क्या है, बहुत आसान है। नंबर 1 सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम मतलब सिंपल वर्ड्स में कहें तो द पर्सनल वैल्यू, मेरी खुद की वैल्यूज क्या है, एंड वर्थ जजमेंट पर्सन अबाउट हर और हिमसेल्फ, और
अपने बारे में जजमेंट भी तो करना होगा उसको कि मैं कैसा हूँ, क्या क्वालिटीज है मुझ में। सेल्फ स्टीम, हर आदमी की सेल्फ स्टीम होती है ना, जिसको हम सिंपल से कहते हैं कि आत्मसम्मान। मुझे मुझे अच्छा दिखना है, मुझे लोगों से अच्छी तरीके से बात करनी है, लोग मेरी रेस्पेक्ट करें, समाज में मैं अच्छा दिखूं, मेरी बॉडी अच्छी दिखे, मेरे कपड़े अच्छे दिखे, दैट ऑल दीज थिंग्स आर अ पार्ट ऑफ सेल्फ एस्टीम। तो एस्टीम क्या चीज है? पर्सनल वैल्यू एंड वर्थ जजमेंट पर्सन अबाउट हिज और हिमसेल्फ। ये दो तरह की एस्टीम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहा हूँ, याद रखिएगा, आगे के चैप्टर्स में काम आएगा। हाई भी होती है, लो भी होती है। हाई क्या है? हाईली एक्सेप्टेड, उसको लगता है मेरे समाज में बहुत इंपॉर्टेंस है, वो लगता है मेरा बहुत मर्तबा है, मेरा बहुत रुतबा है। या फिर मोर ऑफ हिमसेल्फ, उसको अपने बारे में बहुत इंपॉर्टेंस समझ में आती है, उसको लगता है कि भैया मैं बहुत बड़ी चीज हूँ, कोई तोप हूँ, मैं कुछ हूँ, मैं मेरा इंपॉर्टेंस है। वो हद से ज्यादा कई बार सोच लेता है। ऐसी ही चीजें इंसान को गलत फहमी में भी ले जाती हैं और ईगोइस्टिक हद से ज्यादा बना डालती हैं। इससे बचना चाहिए। और लो एस्टीम भी होता है, जिसको बंदे को ये फील होता है कि अरे यार सब तो इग्नोर ही करते हैं मुझे। जो थोड़ी देर पहले मैं ये वाली बात यहाँ कह रहा था ना कि जब आप किसी को सताएंगे, बार बार गालियां देंगे, तो वो क्या करेगा, वही इसको यहाँ कनेक्ट कीजिए कि लो एस्टीम वाले पर्सन को क्या लगता है कि आई एम लेस एक्सेप्टेड, मेरी तो कोई औकात ही नहीं है, मेरे को तो लोग कुछ समझते ही नहीं। लेस ऑफ हिमसेल्फ, अपनी सारी कैपेसिटीज को वो बंदा क्या करता है, अपनी सारी कैपेसिटीज को वो बंदा इग्नोर करता है। उसको लगता है मेरे अंदर कोई कैपेसिटी है ही नहीं, मैं बिल्कुल जाया हूं, बेकार हूं। ठीक है, अब हम चलते हैं आज के लिए जो लास्ट टॉपिक है वो है स्टडीज शोज चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ एस्टीम बाय द एज ऑफ, नो दिस इज नॉट लास्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक। स्टडीज शोज चिल्ड्रन डेवलप सेल्फ एस्टीम बाय द एज ऑफ 6 to 7 years इन 4 एरियाज। बच्चों के अंदर इन 4 चीजों को लेकर के सेल्फ एस्टीम बन जाता है। 6-7 साल की उम्र तक बच्चों के अंदर सेल्फ एस्टीम बनने लगता है। इसीलिए बहुत सोच समझ के परवरिश करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के बच्चों के साथ बात करनी चाहिए, बहुत सोच समझ के उनको कोई बात ऐसी बोलनी चाहिए जिससे उन पर असर पड़ेगा। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे बच्चे का सेल्फ एस्टीम बनने लगता है, आत्मसम्मान बनने लगता है? सबसे पहले एकेडमिक कॉम्पिटेंस। जो उसके अंदर एकेडमिक क्वालिटी है, कम ज्यादा थोड़ी बहुत आगे पीछे जो भी है, हम लोगों को कंपैरिजन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो बड़ों ने गलती कर दी है, अब हमें नहीं करनी है। एकेडमिक कॉम्पिटेंस है ना, शर्मा जी के बेटे ने इतना लाया, गुप्ता जी के बेटे ने इतना लाया, और उसको देखो। दिस इज वेरी डेंजरस थिंग फॉर एन इंडिविजुअल, जो कि उसको आगे चल के डिस्ट्रॉय कर देती है, मेंटली डिप्रेस्ड कर देती है। एकेडमिक कॉम्पिटेंस से बच्चे को लगने लगता है मेरी भी कोई एस्टीम है। बच्चा 99% लाता है, वो अपने आप को बाप समझता है क्लास का। ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। वो यूं ही नहीं हो जाता, उसके दिमाग में डाला जाता है कि यू आर द बेस्ट। जब उसको लगता है आई एम द बेस्ट, तो बहुत चांसेस है कि अपने आप को अपने सामने सबको बेवकूफ पागल समझता है कि किसी को कुछ नहीं आता। ये ऐसे नहीं हो जाता, डाला जाता है, एंड इनइंटेंशनली डाल देते हैं पेरेंट्स भी और टीचर्स भी। फिर आता है सोशल कॉम्पिटेंस। समाज में उसकी वैल्यू कितनी है, उससे उसके अंदर सेल्फ स्टीम पैदा होने लगता है। जब लोग उसको कहते हैं ना, वाह आज कितने अच्छे लग रहे हो, वहां से उसके दिमाग में आता है कि कल और अच्छा लगना है, कल और अच्छे कपड़े पहनने हैं। अब इसके लिए चाहे कर्जा लेकर के नए कपड़े खरीदने पड़े, लेकिन और अच्छा दिखना है कल। इसी को कहते हैं सेल्फ सोशल कॉम्पिटेंस। या समाज में किसी भी तरीके से मेरी इंपॉर्टेंस बढ़नी चाहिए, बस चाहे उसके लिए मुझे चोरी करनी पड़े, लेकिन सोशल इंपॉर्टेंस बढ़ेगी। थर्ड नंबर है फिजिकल एथलेटिक कॉम्पिटेंस। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को रेस करवाते हैं, एक बच्चा जब दूसरे से हार जाता है तो वो इसको मारने की कोशिश करता है, जो जीत जाता है वो उसको चिढ़ाता है। हम लोग बच्चों वाली नॉर्मल बात समझ के इग्नोर तो कर देते हैं, लेकिन यही चीज आगे चल करके उसका पूरा फ्यूचर शेप करती है। यही चीज तय करती है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसे होने जा रही है। फिजिकल या फिर एथलेटिक कॉम्पिटेंस जो उसके अंदर बनती है वो बहुत इंपॉर्टेंट बनती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने बच्चों को इन सारी चीजों में बहुत सिंसेरिटी के साथ और सेंसिटिविटी के साथ उनके साथ डील किया जाए। लास्ट है फिजिकल अपीयरेंस। बच्चों के साथ बहुत बड़ा मसला है कि उनके दिमाग में हम लोग ये डाल देते हैं कि तुम गोरे हो, काले हो, सांवले हो, या फिर तुम कितने खूबसूरत दिख रहे हो। हम बच्चों के सामने घटिया, अगली, इस तरह के वर्ड्स यूज कर देते हैं, जिससे कि उसके दिमाग में आ जाता है कि फिजिकल अपीयरेंस तय करेगा कि मेरी सेल्फ एस्टीम कैसी होगी और समाज में मेरी पर्सनैलिटी कैसी बनती चली जाएगी।
इन चारों चीज़ों से एक बच्चे के अंदर क्या बनने लग जाता है, बच्चे के अंदर सेल्फ एस्टीम बनने लग जाता है। अब जब ये हम पढ़ रहे थे कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट, तो ये नंबर 1 सेल्फ एस्टीम यहाँ जाके पूरा हुआ है। नंबर 2 है सेल्फ एफिशिएंसी। सेल्फ एफिशिएंसी क्या होता है, जल्दी जल्दी पूरा कर लेते हैं, बहुत थोड़ा सा टॉपिक है। बिलीव दैट वन कैन कंट्रोल देयर लाइफ एंड आउटकम्स। एक इंसान का झूठा बिलीफ, मेरे हिसाब से झूठा बिलीफ, कि उसको लगता है कि वो अपनी लाइफ को और उस लाइफ के आउटकम्स को सब कुछ खुद कंट्रोल कर सकता है। ऐसा होता है, हम लोग बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं लेकिन कितने पूरे होते हैं हमें पता भी नहीं है। बिलीव दैट वन कैन कंट्रोल देयर लाइफ, इसको सेल्फ एफिशिएंसी कहते हैं। इसका एक ही टाइप है कि ये बहुत हाई हो जाता है कुछ लोगों में, कि सब कुछ मैं तय करूंगा मेरी लाइफ में, सब कुछ मैं कंट्रोल करूंगा अपनी लाइफ में। एंड द थर्ड एंड लास्ट वन इज सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन क्या है, एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड मॉनिटर ओन बिहेवियर। ये बहुत अच्छी चीजें होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पर कैसा बिहेव करना है, कितना बिहेव करना है, क्या बोलना है, नहीं बोलना है, अपने आप को कितना कंट्रोल करना है, ये सेल्फ रेगुलेशन बहुत जरूरी है। इसके भी 3 पार्ट्स हैं। हाई सेल्फ रेगुलेशन, मतलब ये करने के लिए हमें इन 3 चीजों की जरूरत पड़ेगी, अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करना पड़ेगा हमें। हाई सेल्फ रेगुलेशन, विल पावर एंड सेल्फ कंट्रोल। जब ये तीनों चीजें हो जाएंगी तब बनता है सेल्फ रेगुलेशन। और जो सेल्फ पढ़ रहे हैं ना, सेल्फ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है सेल्फ रेगुलेशन, कि हम अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हैं। फिर इन सब से बनती है हमारी पर्सनालिटी। मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह समझ लें, अगर जरूरत हो तो लिख भी लीजिए, ताकि आपके दिमाग के अंदर कॉन्फिडेंस हो जाए इन टॉपिक्स को समझाने का, अगर किसी को जरूरत पड़े समझाने की। इनको लिख लीजिए ताकि आप अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को, इन कॉन्सेप्ट्स को समझ सकें। ठीक है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इन टॉपिक्स को अच्छी तरह से गो थ्रू करेंगे, और अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। हम फिर इसके अगले पार्ट के साथ एक नई वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सेफ रहें, खुश रहें और अच्छी तरीके से पढ़ते रहें, ध्यान रखें। बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।